9 बज गए में शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन की खबर के साथ। आज एक बार फिर दोपहर 2 बजे सरकार और किसान बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे। पिछली बातचीत 30 दिसंबर को हुई थी और दोनों पक्षों के बीच के तनाव में कुछ नरमी दिखाई दी थी। 2 मांगों पर बात बन गई थी, लेकिन एमएसपी का लिखित भरोसा और कानून वापसी लेने पर पेच अब भी फंसा हुआ है। किसानों का साफ कहना है कि इसमें कम कुछ मंजूर नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज जिद की दीवार कैसे टूटेगी। पिछली बातचीत में भी कोई नतीजा नहीं निकला था। ये 4 बॉर्डर की तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से अब भी बातचीत का दौर जारी है। सिंघू बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर 40वें दिन भी किसान डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी यथास्थिति बनी हुई है। दिल्ली की फिजाएं सर्द हैं, मगर किसान आंदोलन गर्म है। ठिठुरन भरी हवाओं के बीच किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। बारिश भी किसानों के हौसलों को नहीं डिगा पा रही है। किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं, मगर आज का दिन किसानों के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत होनी है। बहुत संभव है कि आज बैठक के बाद गतिरोध खत्म हो। देखो कि सरकार को ये सोचने वाली बात है कि इस आंदोलन को, इन इशू को किसान ने अपने दिल से लगा लिया है। वो अपनी हार और जो बिल वापसी नहीं होंगे तो वो सह नहीं पाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या अंदाजा होगा वो सरकार जानती है। इस बातचीत से पहले किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो अपना आंदोलन और तेज करेंगे। इधर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उधर किसानों पर सियासत जारी है। जहां सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए मोदी सरकार को निशाना बनाया। किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी न दे पाने वाली मोदी सरकार अपने उद्योगपति साथियों को अनाज के गोदाम चलाने के लिए निश्चित मूल्य दे रही है। सरकारी मंडियां या तो बंद हो रही हैं या अनाज खरीदा नहीं जा रहा। किसानों के प्रति बेपरवाही और सूट बूट के साथियों के प्रति सहानुभूति क्यों? उधर जयपुर में भी किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट धरने पर बैठे। सचिन पायलट ने किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। किसानों के नाम पर आपने जो ये षड्यंत्र रचा है, और केंद्र की सरकार को समझना चाहिए कि सरकार अगर कुछ निर्णय वापस लेती है तो कोई हार नहीं है। सियासत जोरदार है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार किसानों को समझाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है, मगर किसान अपनी मांगों पर अड़ा और डटा है। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। इस झड़प में किसानों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया तो पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे। तो किसानों और सरकार के बीच की लड़ाई जारी है। उम्मीद कीजिए कि आज इस लड़ाई को खत्म करने वाला कोई फैसला सामने आ जाए। आज तक ब्यूरो। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर कुमार कुणाल मौजूद हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आज 2 बजे आमने सामने एक बार फिर से बातचीत होनी है, ये कौन सा फॉर्मूला है जिसकी बात की जा रही है, जिसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि आज बात बन सकती है? क्या नई रणनीति इस वक्त सरकार की हो सकती है? अरे फोन कट गया है मेरा। रुक करेंगे हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल जुड़े हुए हैं। कुमार कुणाल, वहां पर किसानों का क्या रुख है, क्योंकि एक बार फिर से आज बातचीत की मेज पर सरकार और किसान आमने सामने आने वाले हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से नरमी को ध्यान में रखते हुए क्या आंदोलन खत्म होने के आसार दिख रहे हैं? कुमार, आपको आवाज मिल रही है?
लेकिन नेहा, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिस तरीके से लगातार सरकार का रुख अपनी तरफ बना हुआ है और किसान अपने रुख पर अड़े हुए हैं, उसमें एक बात तो साफ दिखाई पड़ रही है कि जो 3 बिल हैं उनको वापस लेने के अलावा कोई इस समय मामला दिखाई नहीं पड़ता है। कई सारे किसान नेता जो कि कई दिनों से हजारों की तादाद में यहाँ पर डटे हुए हैं, ठंड भी है, लेकिन आज जो बातचीत है, क्या आपको लगता है कि आज कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उससे? देखो, 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और मैं समझता हूं कि सरकार फिक्रमंद नहीं है। सरकार तो सिर्फ गुमराह कर रही है। सरकार की नीति किसान आंदोलन पे साफ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि सरकार आज भी कोई सकारात्मक और समझौता करेगी। बुजुर्ग भी हैं, आप लोग कितने दिनों से हैं, ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो लगता है कि सरकार को अब अपना रुख लचीला करना चाहिए या आपको भी? नहीं, लचीला तो रुख सरकार को करना ही पड़ेगा। लचीला रुख सरकार करेगी तो बात कैसे बढ़ेगी? ये तो अपनी बात के ऊपर आ रहे हैं, मजबूरी में आ रहे हैं, इनकी बात सुननी चाहिए सरकार को। साफ तौर पर नेहा, ये कहना है कि जो 3 बिलों को वापस लेने का मसला है वो कहीं से भी किसान उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, उस पर कोई भी बातचीत नहीं होगी और अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे आंदोलन और बढ़ने के ही आसार दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से। जितेंद्र, ये जो 8वें दौर की बातचीत आज होनी है, पिछले जितने भी दौर हुए उसमें हमने देखा कि कहीं भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला है। आज किस तरीके के आसार हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से जो फॉर्मूले की बात की जा रही है उसको लेकर किसानों का क्या रुख है? देखिए नेहा, किसानों से जो हमारी बातचीत हुई है उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है। उनकी तरफ से ये कहना है कि सरकार से बातचीत उन्हीं बिंदुओं पर होगी जिन पर वो लगातार मांगे अपनी रख रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा पेंच इसी बात को लेकर के फंसा हुआ है कि वो लोग तीनों जो कृषि कानून है उसको वापस कराना चाहते हैं। वहीं सरकार की तरफ से कहना है, कई मंचों से सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि ये तीनों जो कृषि कानून है वो जो किसान है उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। ऐसे में आज की जो 2 बजे की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होगी। क्या सरकार किसी नए फार्मूले के साथ आती है? इन तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है किसानों की तरफ से, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी के लिए जो गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और एपीएमसी को लेकर के वो लगातार मांग रख रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर क्या आज 2 बजे किसान जो है उनके साथ बातचीत में सरकार की तरफ से कोई नया फार्मूला लेकर के आते हैं? अगर फार्मूला नहीं आता है तो पिछले जो 7 दौर की बातचीत नेहा हुई है उसमें बेनतीजा वो बैठक रही है और किसी भी तरीके का नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में आज की भी बैठक में यही उम्मीद है कि अगर सरकार कोई नए फार्मूले के साथ आती है तो किसानों के साथ बातचीत में आगे स्टेप बढ़ेंगे। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि पिछले 7 दौर की बातचीत बेनतीजा निकली है, लेकिन इसके बाद किसानों का क्या रुख रहा है? उन्होंने कहा है कि तीनों कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। वहीं सरकार भी ये कह रही है कि हमने आपकी सारी मांगों को ध्यान में रखा है, एक बार फिर से आप कानून पढ़ें क्योंकि ये आपके हित में है। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून है, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहां कठिनाई है वहां खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। दोनों मुद्दे तो बहुत बाकी हैं, वो तो एक बातचीत की शुरुआत हुई है। बातचीत की शुरुआत तो काफी दिनों से चली रही थी और तो फिर चल जाएगी। किसान क्या कहीं जाल लग रहा है? ये भी अपना हाल या खेत और वो है हाल या आपका तैयारी तार है पूरी। ये -डिग्री में भी जाकर टेम्परेचर जो किसान जब नहीं घर जाता वो घर नहीं जाता, आऊंगा तैयारी करके और आऊंगे।